कंप्लीट हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है। अब हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस की कट ऑफ के बारे में। साथ में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके किस शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं। ओके, कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड रही, कौन सी शिफ्ट सबसे जो है ईजी रही। और साथ में अगर आप मुझे ये बता देंगे कि आपका किस शिफ्ट में और किस डेट को एग्ज़ाम था, तो मैं आपको साथ में ये भी बता दूंगा कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कोर जो है कितना बनने वाला है। ओके, जो आपका एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइजेशन होकर न्यू एक्सपेक्टेड स्कोर कितना रहेगा वो भी बताऊंगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो में ही, तो आपको पूछने की भी नीड नहीं रहेगी। अगर फिर भी किसी को नहीं पता चलता है तो आप कमेंट कर देना आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो, ओके, एग्ज़ाम शिफ्ट और साथ में आपकी कैटेगरी, ये 3 चीज़ें मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और साथ में आपका रॉ स्कोर, ये 4 चीज़ें मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपकी एक्सपेक्टेड जो है कितना स्कोर आपका हो सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और सही जो आपका हो सकता है मतलब फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस है या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके, और जो साथी पहले से भी पता है सभी को, जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे थे उनको भी, सीएचएस वालों को भी, कि जो हमारी कट ऑफ है वो कितनी एक्सपेक्टेड रहती है, कितनी नियर बाय रहती है। और अब देखिए क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन, हार्ड एंड इजी शिफ्ट, मैथ्स एंड रीजनिंग कट ऑफ। सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट बताऊंगा भाई आपको, मैथ्स एंड रीजनिंग कट ऑफ ये क्यों अलग से लगेगी और क्या लगने वाली है, ये कट ऑफ मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा और इसका रीजन भी बताऊंगा। कुछ साथी ये सोच रहे हैं ना कि जस्ट ये क्वालिफाई है, तो मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कि इसकी भी कट ऑफ लगेगी। ठीक है, जस्ट क्वालिफाई नहीं है कि आपने 40 में से 12 किए और आपका हो गया 30% मार्क्स लिए और हो गया, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, तभी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। और साथ में आपको रीजन भी बताऊंगा। हार्ड एंड इजी शिफ्ट बताऊंगा, मैथ एंड रीजनिंग की कट ऑफ, जीके एंड इंग्लिश रो स्कोर कितना होना चाहिए, मतलब इन दोनों का मिलाकर कितना रो स्कोर हो शिफ्ट वाइज, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर इतने स्कोर में आपका हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ बताऊँगा। ये सारी चीज़ें इसमें रहने वाली है। तो आई थिंक आपको ये तो पता चल गया वीडियो में कि आपका क्या रहने वाला है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें, जहाँ आपका काम कंप्लीट होता है, अदरवाइज़ वहीं छोड़ दीजिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि वीडियो में कुछ भी ऐसा है कि आपको मिस करना चाहिए। तो अब देखिए, तो सबसे पहले जो आपको जानना ज़रूरी है वो है आपको वैकेंसीज की कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, टोटल 12,523 वैकेंसीज है, जिसमें से एमटीएस 18 से 23 ग्रुप की 9,329, 18 से 27 ग्रुप की 2,665, हवलदार इन सीबीआईसी 529 वैकेंसी है। और क्योंकि 5 गुना को बुलाते हैं तो लगभग 2,600 प्लस कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ये मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट थे क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी हवलदार की, तो इस वजह से समय भी ज़्यादा लगा था बाद में। रिजल्ट डेट भी मैं आपको बताऊंगा कब एक्सपेक्टेड है, सारी चीज़ें मैं आपको इसे बता दूंगा, तो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी सारी। और जिसका भाई हवलदार का जिसने अगर मान लीजिए प्रेफरेंस दे दी हो ना, मैं यही कहूँगा कि एमटीएस करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, तो वो अपना फिजिकल छोड़ देना, मैं यही कहूँगा। अगर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है तो फिजिकल छोड़ देना हवलदार वाला, आपको इजीली एमटीएस की मिल जाएगी। वो आपको आपके अंकों से पता चल जाएगा, तो उसके बेस पर देख लेना भाई, कभी ऐसे ही डिसीजन ले लो। उसके बाद देखिए, ये आपको पता चल गया सभी का किसकी कितनी वैकेंसीज है। ठीक है, यहाँ से देख लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे भी जो कुछ करना यहाँ से आप कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। अब बात करते हैं इसके बाद, अब बात करते हैं भाई एग्ज़ाम की। देखिए, एग्ज़ाम जो हुआ था आपका एमटीएस का, 20 क्वेश्चन थे 60 मार्क्स के और 20 क्वेश्चन थे 60 मार्क्स के मैथ्स और रीजनिंग के। ओके, ये क्वालिफाई इन नेचर लिखा हुआ था, वो भी बताऊंगा मैं। यहाँ पर ये सारा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके काम की चीज़ है। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे, 75 मार्क्स और 75, तो मतलब 150 में से तो आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। ठीक है, ये स्टार्टिंग में इसलिए बता रहा हूँ। और यहाँ का जो स्कोर है वो 120 में से होगा, जो क्वालिफाई इन नेचर बोल रखा है, बट उसके बारे में बताऊँगा कि वो जस्ट क्वालिफाई नहीं है। ओके, मतलब फाइनल स्कोर तो यही काउंट होगा आपका 150 में से, बट उसकी भी अलग से कट ऑफ लगेगी, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी साथी हो सकता है इस बात पर ऑब्जेक्शन भी उठाएं, बट मैं आपको पहले ही क्लियर कर रहा हूँ वो पॉइंट, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया सारा पैटर्न क्या था इस बार, क्या कुछ नहीं, तो आगे अब चलते हैं, हम बात करते हैं। ये कंफर्म है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये सेशन 2 है, ये सेशन 1 है, क्योंकि आगे मैं सेशन 1 सेशन 2 ही कहूँगा, इनको और कुछ नहीं। अब देखिए साथियों, सीजीएल 2022 के अंदर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टीयर 1
सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल, ओके, सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यूआर का कितना लिखा हुआ है, 30%। ध्यान रखना ये चीज़, 30%, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 25। सब कुछ छोड़िए, पहले यहाँ देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा हुआ है ना, ओके। अब जो यूआर की थी, पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, 114, ध्यान है आपको, 114, और लिखा क्या हुआ है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये आपका जस्ट एक क्या होता है, जहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा गया ना, वहाँ समझ लेना भाई कि आपको इतने से कम पर तो लेंगे नहीं, ये बात श्योर है, सिर्फ इस बात का है ये। अब उसके बाद चलते हैं हम, देखिए नेक्स्ट जी, आपका एमटीएस 2022 में, एमटीएस 2023 के नोटिफिकेशन में, दोनों में एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ जब आप देखेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन में, ओके, यहाँ आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी एक साथ। यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एंड एज वेल एज इन सेशन 2 ऑफ सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आर एज फ्लोज। ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा हुआ है, ये सेशन 1 और सेशन 2 दोनों के लिए लिखा हुआ है, ओके। ये हमें पता है कि क्वालिफाइंग इन नेचर लिखा हुआ था, मतलब हमारे जो मार्क्स है वो जस्ट क्वालिफाइंग के लिए है। जो सेशन 1 होगा, अभी मैंने पीछे बताया था सेशन 1 कौन सा है, मैथ और रीजनिंग का, मैथ और रीजनिंग का। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपका जो है एग्ज़ाम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको 30% मार्क्स लेने हैं, नहीं भाई, 30 नहीं लेने हैं, आपकी कट ऑफ लगेगी जो मुझे एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ लगनी चाहिए, ओके। 40 क्वेश्चन है, 40 में से आपके 30%, मतलब 12 क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 12 क्वेश्चन पर ही आपकी सेशन 1 की कट ऑफ लगे, वो एक अलग कट ऑफ लगेगी, मैं बताऊंगा मेरे अकॉर्डिंग वो भी कट ऑफ क्या है। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों के लिए लिखा है। और अगर आप बात करते हो क्वालिफाई इन नेचर है, तो क्वालिफाई इन नेचर की भी एक मिनिमम कट ऑफ होगी, जैसा कि अभी आपने सीजीएल वाले में देखा था कि एक कट ऑफ रहती है। ये तो मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि गवर्नमेंट ये बोलती, एसएससी बोलती है कि इससे कम वाले को तो हम लेंगे नहीं। ये बात कंफर्म हो गई। अब चलते हैं आगे। देखिए भाई, ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर आपका रो स्कोर किसके अंदर, सिर्फ 2 के एग्जाम मार्क्स इंक्लूड करना, इंग्लिश प्लस जीके, ओके। अभी आपकी एक कट ऑफ बताना रह गया भाई, बीच में वो रह गया भाई मैथ्स और रीजनिंग का, ठीक है, वो मैं बता दूंगा, मैंने बना रखी है, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, क्योंकि इससे पहले वही बताना चाहिए था मुझे, मैथ और रीजनिंग का, वो मैं बता दूंगा एक बार ये कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर अगर आपके ये रो स्कोर है, जैसे कि अगर आपका 2 मई को फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपका 104.85 यूआर का आ रहा है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, एक्सपेक्टेड है। ओबीसी में अगर आपका 102.85 आ रहा है, तो आपका एक्सपेक्टेड है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब बताऊंगा इसके पीछे भी क्या रीज़न है, लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ इंग्लिश प्लस जीके का स्कोर है आउट ऑफ 150 स्कोर है, रो मार्क्स है, ये रो मार्क्स है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सी शिफ्ट टफ है, कौन सी शिफ्ट ईजी है। देखिए यहाँ से आपको पता लग रहा है, जिसमें सबसे कम मार्क्स पर होगा ना सिलेक्शन, यहाँ जिसमें सबसे कम पर लिखा होगा उसमें, और अभी मैं आपको बता दूंगा वो जब नॉर्मलाइज स्कोर बताऊंगा ना किस में कितना है। तो यहाँ देखिए जिस जिस दिन आपका एग्ज़ाम हुआ था, 2 को 3 को, आप देख सकते हैं यहाँ से सभी का यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 8 9 10 11, ठीक है। 10 मई की शिफ्ट 1 देखिए आप 101 इतने कम स्कोर पर भी हो रहा है। अगर आप देखें 8 मई शिफ्ट 2 तो 119.98 120 पर हो रहा है। तो यहाँ से आपको इजी और हार्ड शिफ्ट का पता चल रहा है। अब उसके बाद देखिए 11 मई को ये सारा आपको स्कोर यहाँ से देखिए, जो इसके अंदर स्कोर लिखा हुआ, अगर आपका इतना स्कोर है तो आपके चांस ही जगह आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अभी इसके बाद मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना होगा, किस शिफ्ट में कितना इंक्रीज होगा। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपका मन करे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे 15 12 13 14 15 को, फिर आपका जिसका एग्ज़ाम था 16 को, देखिए सबसे टफ शिफ्ट ये रही 15 में शिफ्ट 3, यहाँ पर जिसका 95.67 स्कोर आ रहा है उसका भी हो रहा है, मतलब मैक्सिमम जो स्कोर इंक्रीज होगा वो होगा इस शिफ्ट का 95.67 15th में शिफ्ट 3, ओके। अब तक जो पता लग रहा है, उसके बाद देखते हैं, ये लीजिए
अब अगर हम बात करें तो 16 में शिफ्ट टू 123 सबसे ईजी शिफ्ट रहेगी ये, क्योंकि 123 इससे पहले 119.98 आया था। अब ये आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 18 की थर्ड शिफ्ट भी काफ़ी ईजी थी। तो यहाँ से आपको 1 बाय 1 सारा पता चल रहा है। अब ये पता चल गया आपको सभी का। आप जिस शिफ्ट का देखना चाहते हो ये देख सकते हो कि मिनिमम एक्सपेक्टेड रो स्कोर कितना चाहिए आउट ऑफ 150 इन जीके प्लस इंग्लिश। ध्यान रखिएगा, जीके प्लस इंग्लिश। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको अपना एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं पता चल रहा है वो अपना एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम शिफ्ट और कैटेगरी लिख देना भाई, ठीक है। और रो स्कोर कमेंट में मैं आपको बता दूंगा आपका एक्सपेक्टेड न्यू स्कोर कितना होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ शिफ्ट वाइज आपका जो है एक्सपेक्टेड कितना इंक्रीज होगा। देखिए, अगर आपका 2 मई को शिफ्ट 1 में 89.71 स्कोर है तो आपका 18.15 स्कोर इंक्रीज होकर कितना हो सकता है 107.86, ठीक है। उसके इक्वल में स्कोर है सारे। अगर 2 मई को शिफ्ट 2 में अगर आपका 102 है तो आपका 5 मार्क्स इंक्रीज होंगे। 2 मई को अगर आपका 96.65 है तो आपका 11.21। यहाँ पर आप स्कोर देख सकते हैं कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये रहा सेकंड को थर्ड शिफ्ट में 11.21, थर्ड की फर्स्ट शिफ्ट में 17.53, थर्ड की सेकंड शिफ्ट में 8.85, थर्ड की थर्ड शिफ्ट में 15.34 और फोर्थ की फर्स्ट शिफ्ट में 18.41। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना एक्सपेक्टेड स्कोर इंक्रीज हो रहा है। मैं सभी का आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ। फोर्थ की सेकंड शिफ्ट में 7.27, फोर्थ की थर्ड में 19.43, 8 14.49 एंड एट्थ की सेकंड शिफ्ट में 3.02, एट्थ की थर्ड में 14.29, 9 की फर्स्ट में 17.03, 9 की सेकंड में 8.84, 9 की थर्ड में 8.99, 10 की फर्स्ट शिफ्ट में देखिए 21.65 अभी तक का हाईएस्ट जो इंक्रीज हो रहा है। 10th की सेकंड शिफ्ट में 5.84, ओके, एंड थर्ड शिफ्ट में 15.86। यहाँ से आप देख सकते हैं सभी में कितना कितना स्कोर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ 14 तक का है, 30 शिफ्ट तक का ये आप रो स्कोर देख सकते हैं, ठीक है, किस में कितना इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने अभी तक तो आपको 30 शिफ्ट्स का यहाँ पर स्कोर बता दिया। और मैं आपको बता दूँ ये जितना भी स्कोर है ना, इसमें बहुत सारे टीचर्स की हेल्प ली गई है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरा ही डाटा है, ठीक है। और जो कट ऑफ है उसमें भी ऐसा भी नहीं कि किसी एक का ही सारा डाटा है, नहीं, ये हेल्प से लिया गया है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, मैंने शुभम सर की मैं बहुत हेल्प लेता हूँ, बाकी कई टीचर्स हैं जिनकी मैं हेल्प लेता हूँ इस सारे में, क्योंकि मेरे पास कंप्लीट डाटा नहीं होता। तो सभी को ज्वाइन करने के बाद मैं आपको ये बताता हूँ, और हर बार अप्रोक्सीमेट हमारा रिजल्ट सही रहता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। और ये जो भी पुराने साथी हैं उन सभी को पता भी। अब देखिए नेक्स्ट, क्योंकि देखिए डाटा तो ये सभी को दिखाया जाता है, बट उसको यूज करना, कैसे यूज करना है, कैसे मिक्सअप करना है, वो सारी चीज़ 92.05 15। देखिए हाईएस्ट बता देता हूँ, हाईएस्ट है 15 मई की थर्ड शिफ्ट में 27.33 स्कोर इंक्रीज हो रहा है, हाईएस्ट जो स्कोर है, ठीक है, जो इंक्रीज हो रहा है। और ये 16 की जो सेकंड शिफ्ट है इसमें कुछ भी नहीं इंक्रीज हो रहा, घट भी सकते हैं भाई, माइनस भी हो सकते हैं। ऐसे ही 18 की थर्ड शिफ्ट में तो काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया। 20th ठीक है, 20th को 12.29 ये मैंने आपको बता दिया भाई। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब बाकी चीज़ें बताता हूँ आपको। और टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा मंकित 72, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही पोस्ट कर देता हूँ, कई बार वीडियो नहीं बना पाता तो वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। अब बात करते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ क्या रह सकती है। ओके, कट ऑफ की बात करते हैं। पहले बात करेंगे हम मैथ्स और रीजनिंग की, मैथ्स एंड रीजनिंग की, फिर बात करेंगे हम जीके प्लस इंग्लिश, जो हमारी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। ओके, तो एक बार ये और देख लीजिए भाई, जो आपका है एक्सपेक्टेड है एमटीएस के बारे में, 2 मई से 20 जून तक आपका एग्ज़ाम हुआ था। टियर 1 का रिजल्ट आपका अगस्त में आ जाएगा लगभग। मैं आपको बता देता हूँ 10 से 25 अगस्त के बीच में आने के चांसेज है। 22 है वैसे तो, लेकिन मैंने 25 फिर भी लिख दिया, एसएससी का भरोसा नहीं है। फिजिकल अगस्त सितंबर में होंगे और फाइनल रिजल्ट सितंबर अक्टूबर में आएगा, बट इस बार फिजिकल कम समय में होंगे क्योंकि टोटल लगभग 2620 कैंडिडेट हैं। लास्ट टाइम तो 25,000 के आसपास कैंडिडेट थे, ये भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। इस बार तो टोटल 2600 कैंडिडेट है, पिछली बार इसी वजह से समय ज़्यादा लगा था। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। देखिए पहले हम बात करते हैं सेशन 1 की। सेशन 1 याद है ना सभी को, कौन कौन सा सब्जेक्ट था, मैथ प्लस रीजनिंग।
तो इसमें अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 120 इसमें कट ऑफ रहेगी, और जो कट ऑफ है वो लग सकती है इसके अंदर UR 94, ओके, OBC 93, EWS 91, SC 87, ST 83। अब कुछ साथी इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि सर ये तो क्वालिफाई इन नेचर था, तो मैंने उसका रीज़न भी आपको बताया है, ठीक है। और ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि जो मेरा व्यू है ये मैथ्स प्लस रीजनिंग का है, ओके। अब मैं बताता हूँ आपको जो फाइनल कट ऑफ जिसके बेस पर आपकी रहने वाली है, वो जो आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, और वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ये भी बता दूँ। अब आपकी सेशन 2 की जो है GK प्लस इंग्लिश और आउट ऑफ 150 है, ध्यान रखना भाई। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ये भी ध्यान रखना जो अभी मैं बता रहा हूँ। UR की अप्रोक्सीमेट 122, OBC की 120, भाई OBC की इंक्रीज हो सकती है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। EWS की 119, SC कैटेगरी 112 और ST कैटेगरी 103। ये जो है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है सेशन 2 के लिए, मतलब आपकी फाइनल कट ऑफ। इसमें से अगर एरर की बात करें तो ±5 आप कर सकते हो, बट हमेशा ये रहता है, क्योंकि देखिए अगर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हुई, अब मैंने 27 बोला है हाईएस्ट, 23 बोला है, तो अगर इसकी जगह 33 हो जाए, 37 हो जाए तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल है मंकित72, टेलीग्राम भी मंकित72 है, ओके। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और इंस्टाग्राम पर भी आईडी है मंकित72 के नाम से। अगर किसी की कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।